झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने वो ही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर देखो, और जो आज है उसे जी कर देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फ़ायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फ़ायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फ़ायदा। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे न रूठे, ज़िंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ़ करे तो नाचने मत लगना। याद रखिए, तारीफ़ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा रहने वाली नहीं। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है। दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों ही बीत जाते हैं। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उनकी डोर जिंदगी भर न छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। न रहो खुद उदास और न ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज न करे। थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है। उसी तरह ईश्वर की याद बहुत सारे दुख और कष्टों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता ज़रूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा न करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी ज़रूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी ज़रूरी है। आप खुश हो यह अच्छी बात है, और आपकी वजह से कोई खुश है यह सबसे अच्छी बात है। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद बदलने पड़ेंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग न कर सके। जब किसी की ज़िंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वो चीज़ आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संसार में किसे खोने से डर रहे हो जब इस संसार में कुछ तुम्हारा है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ़ तो होगी। मरने के बाद तो चलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ खड़े हों, अपने वो हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े हो। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया उसे नहीं भूलता। जिस व्यक्ति ने अपनी आदत बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने अपनी आदत न बदली उसके साथ कल भी वही होगा
जो आज तक होता आया है। ज़िंदगी में जितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि ज़िंदगी में चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास समय नहीं, उनके पास समय तो बहुत है पर उन्हें तुम्हें नहीं देना, यह बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। यह बात जितनी चुभेगी उतनी बार तुम्हें खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। अगर कोई आपका साथ नहीं रहना चाहता है तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है और कौन पराया। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिन्हें वक्त दो वो कद्र नहीं करता। संभव न हो तो मना कर दो, पर किसी को अपने लिए इंतज़ार न करवाएं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी सम्मान दो फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप उन लोगों की फितरत नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वो कभी भी किसी की भी किस्मत पलट देता है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों ही आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छे स्वभाव से वह जीवन भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं कि शायद वो अपना ही घर जला रहे हैं, जो अपने घर की शिकायतें औरों को सुना रहे हैं। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देख रहे होते हैं कि इंसान दुखों के बावजूद उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन माने, ईश्वर आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर ज़रूर देते हैं। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वह आपकी कीमत नहीं समझेगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो सफलता प्राप्त करने के लिए अपना कदम बढ़ाता है। ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो आपके मुंह पर मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीज़ें हैं, ईश्वर का डर और दूसरा ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं वो ही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में चाहे परेशानी कितनी भी हो, अगर चिंता करोगे तो और बढ़ेगी। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया करने से दुख खुशियों में बदल जाता है। ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस सब्र का क्या मतलब जिससे इंसान टूटकर बिखर जाए। कभी ये सोचकर कमज़ोर मत होना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।